क्या आप जानते हैं कि भगवान राम ने युद्ध से पहले किस भगवान की पूजा की और क्यों भगवान शिव ने उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया? आज हम सुनेंगे राम और शिव जी की एक अद्भुत और भावुक कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब राम अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए लंका की ओर बढ़ रहे थे। लंका का राजा रावण बहुत शक्तिशाली और घमंडी था। उसके पास बड़ी सेना थी और अनेक दिव्य शक्तियां थी। राम जी जानते थे कि यह युद्ध आसान नहीं होगा। राम जी अपनी वानर सेना के साथ समुद्र के किनारे पहुंचे। समुद्र बहुत विशाल था, चारों ओर लहरों की आवाज़ गूंज रही थी। सेना के सभी योद्धा सोच में पड़ गए कि इतने बड़े समुद्र को कैसे पार किया जाए। तब भगवान राम ने मन में सोचा, युद्ध शुरू करने से पहले मुझे भगवान शिव का आशीर्वाद लेना चाहिए। राम जी ने समुद्र के किनारे रेत से एक शिवलिंग बनाया। उन्होंने फूल, जल, बेलपत्र चढ़ाकर पूरे श्रद्धा भाव से महादेव की पूजा की। राम जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे देवों के देव महादेव, मैं अधर्म को समाप्त करने और धर्म की रक्षा करने के लिए युद्ध करने जा रहा हूँ। यदि मेरी भावना सच्ची है तो कृपया मुझे आशीर्वाद दें। राम जी की भक्ति देखकर वहां उपस्थित सभी वानर भी भावुक हो गए। हनुमान जी भी प्रभु की भक्ति देखकर मन ही मन महादेव को स्मरण करने लगे। तभी अचानक वातावरण बदलने लगा। तेज हवा चलने लगी, आकाश में बादल छा गए और मंदिर की घंटियां सुनाई देने लगी। उसी समय भगवान शिव वहां प्रकट हुए। महादेव ने मुस्कुराकर राम जी से कहा, हे राम, तुम स्वयं विष्णु के अवतार हो, फिर भी तुमने विनम्रता से मेरी पूजा की है। तुम्हारी यही विनम्रता तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। महादेव ने राम जी को आशीर्वाद दिया, तुम्हारी विजय निश्चित है। धर्म की हमेशा जीत होती है। महादेव के आशीर्वाद के बाद राम जी ने वानर सेना की सहायता से समुद्र पर पुल बनवाया। इस पुल को आज राम सेतु के नाम से जाना जाता है। राम जी की सेना लंका पर पहुंची और भयंकर युद्ध हुआ। अंत में राम जी ने रावण का वध करके अधर्म का अंत किया और माता सीता को मुक्त कराया। कहा जाता है कि जहां राम जी ने शिव जी की पूजा की थी, वही आज प्रसिद्ध रामेश्वरम मंदिर स्थित है। यह स्थान हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक माना जाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, विनम्रता और विश्वास से भगवान की कृपा अवश्य मिलती है। जब स्वयं भगवान राम भी भगवान शिव की पूजा करते हैं, तो हमें भी भगवान पर विश्वास और भक्ति रखनी चाहिए। अगर आप भी महादेव और राम जी के भक्त हैं, तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें। और अगर कथा पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।